नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी वाला और मैं हूं पंकज मौर्य। इस चैप्टर को शुरू करते हैं एक सवाल से, व्हाट इज़ डिजीज़, मानव रोग क्या है। अब रोग किसे होता है? जो इंसान स्वस्थ होगा उसे ही रोग होगा। और स्वस्थ इंसान कौन है? मतलब कि स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान पूरी तरीके से फिजिकली, शारीरिक तौर पर, मेंटली, मानसिक और सामाजिक तौर पर सही हो, उसे बोलते हैं कि वो स्वस्थ है। अब स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाए, उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो, मतलब कि स्वास्थ्य में कोई कमी हो गई, तो उसे ही बोलते हैं रोग। एनी कंडीशन विच इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड कॉजेज डिसऑर्डर ऑफ द माइंड और बॉडी इज कॉल्ड डिजीज़। मतलब कि नॉर्मल फंक्शनिंग में आपकी कोई दिक्कत आ गई तो उसे बोलते हैं रोग, कि आपको रोग हो गया या फिर आपको कोई डिजीज़ हो गई, आप रोगी हो गए। शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना ही रोग कहलाता है। ओके, अब देखते हैं डिजीज़ होती हैं दो टाइप की, इन्फेक्शियस संक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस गैर संक्रामक रोग। इन्फेक्शियस कौन से होते हैं? जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से ट्रांसमिट हो जाते हैं, मतलब कि फैल जाते हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान को रोग हो जाता है आसानी से, जैसे कि HIV है, टेटनस है, हेपेटाइटिस है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में हो जाते हैं आसानी से। नॉन इन्फेक्शियस क्या है? जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं होते, जैसे कैंसर आप किसी को कैंसर, आप उसके पास बैठ रहे हो या बातें कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैंसर नहीं होगा। ठीक है। एक और तरीका है, एक और वे है डिजीज़ को बांटने का, तो वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ इस पेपर पर। एक टाइप की डिजीज़ होती है एक्यूट, दूसरी होती है क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक क्या होती हैं? एक्यूट और क्रोनिक, सबसे पहले देखते हैं क्रोनिक क्या होती है। क्रोनिक होती हैं वो बीमारियाँ जो हमें लंबे समय तक रहती हैं, जैसे कि कैंसर तुरंत हो जाए, तुरंत तो ठीक नहीं होता, लंबे समय तक रहता है, महीने, साल, क्या हो सकता है कि ज़िंदगी भर हो। ऐसी बीमारियों को कहते हैं क्रोनिक, दीर्घकालिक बीमारियां। ठीक, और इन्हें बोलते हैं तीव्र। ठीक है, मतलब कि जैसे ही हुई, 1-2 दिन रही या 10-15 दिन रही और ठीक हो गई, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाती, उन्हें बोलते हैं एक्यूट। ठीक है, एक्यूट जो कम समय के लिए रहती हैं, कम समय के लिए, और क्रोनिक जो ज़्यादा समय के लिए होती हैं, ज़्यादा समय के लिए, मतलब कि ये महीने हो सकते हैं, साल भर हो सकती हैं, या पूरी ज़िंदगी भी हो सकती है। जैसे डायबिटीज़ है, बहुत लंबे समय तक चलता है, किसी को पूरे लाइफ टाइम होता है। एक चीज़ है, अगर समय से इलाज ना किया जाए किसी डिजीज़ का, तो वो एक्यूट डिजीज़ क्या बन सकती है? वो बन सकती है क्रोनिक। जैसे कि पाइल्स होता है, पाइल्स अगर आप सही से समय से इलाज नहीं कराते हैं तो पाइल्स हो जाता है क्रोनिक। खांसी हो सकती है, खांसी भी क्रोनिक हो सकती है, पहले तो आराम से जा सकती है, फिर वो लंबे समय तक भी रुक सकती है, मतलब क्रोनिक हो सकती है। जब क्रोनिक हो जाती हैं तो दिक्कतें थोड़ी बढ़ जाती हैं। चलिए अब देखते हैं। अब हम वैसे बीमारियां पढ़ेंगे, रोग पढ़ेंगे, डिजीज़ पढ़ेंगे, कई टाइप की होती हैं। जैसे बॉडी में कुछ केमिकल कम पड़ गए या ज़्यादा हो गए तो उनकी वजह से रोग हो गया, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से रोग हो गया, या और भी कोई वजह होगी जिससे रोग हो गया। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो रोग होते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, हेलमिंथीज हो गए। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग। देख लेते हैं, यहाँ कुछ लिखी हैं उनमें कि कौन कौन सी है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, हिंदी में तपेदिक बोलते हैं, डायरिया, डिप्थीरिया है जिसे रोहिणी बोलते हैं, कोलरा है जिसे हैजा, डायरिया को दस्त या अतिसार बोलते हैं, लेप्रोसी कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग बोलते हैं, टेटनस को धनुष टंकार बोलते हैं, निमोनिया को फुफ्फुसशोथ या फुफ्फुस प्रदा बोलते हैं, टाइफाइड को आंत्र ज्वार बोलते हैं। ठीक है, नवा है आपका, दिख रहा है आपको, हाँ,
9वां है आपका देवी को, फिर एंथ्रेक्स, गिल्टी रोग, बूफिंग कफ, काली खांसी या पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, ब्यूटिलिज्म, विषाक्तता, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, गोनोरोइया, प्रमेह या सिफिलिस, उपदंश। जो गोनोरोइया और सिफिलिस ये दोनों कैसी बीमारियां हैं? एसटीडी क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले हम मेनिंजाइटिस पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ मेनिंजाइटिस क्या होता है। जैसे ये है मेनिंजाइटिस, अब ये बना है 2 शब्दों से, एक होता है मेनिंजीज प्लस आइटिस। मेनिंजीज क्या होती हैं? जो आपके मस्तिष्क की कवरिंग होती है, जो आपके मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है, वहाँ लेयरिंग होती है, उसे बोलते हैं मेनिंजीज। और आइटिस का मतलब होता है सूजन या फिर स्वेलिंग। अगर मेनिंजीज में आपके मस्तिष्क की लेयरिंग में सूजन आ गई तो उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। या आइटिस कहीं भी लगा है, इसका मतलब है सूजन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, हैंड प्लस आइटिस, तो क्या हो गया? हैंडाइटिस। मतलब कि आपके हाथ में क्या सूजन है। ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए, जैसे और भी हैं। ठीक है, दूसरा ये गोनोरोइया और सिफिलिस, ये कैसी बीमारी है? एसटीडी का मतलब क्या हुआ? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है जो शारीरिक संबंध से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, मतलब ट्रांसमिट हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और गोनोरोइया और सिफिलिस कैसी हैं? एसटीडीज़ हैं। ठीक है, मतलब कि शारीरिक संबंध से एक दूसरे में फैल जाते हैं। अब देखते हैं कुछ बीमारियां, उनके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं। 2-2, 3-3 लाइन है कि जैसे कौन सा रोग किस जीवाणु की वजह से हो रहा है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। इन्हें पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक, जिसकी वजह से आपको जितनी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। मतलब कि आपको बस ट्रिक याद करना है और आपको याद हो जाएगा कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, ट्रिक काफ़ी आसान है, वो मैं आपको ये पढ़ने के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला रोग है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? कौन सी ऑर्गेनिज्म की, बैक्टीरिया की वजह से होता है? वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कुछ नहीं है, मतलब याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो बैक्टीरिया का नाम है उसी नाम के ऊपर बीमारी का नाम रख दिया, डिजीज़ का नाम रख दिया। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, तो जिसकी वजह से जो बीमारी होती है उसी का नाम रख दिया ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, मतलब टीबी। लक्षण क्या हैं टीबी के? अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है तो आपको टीबी है। बुखार भी आता है, चिल्स, कपकपी होती है, चेस्ट पेन, आपके सीने में दर्द होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है भूख कम लगना, आपकी भूख चली जाती है। ठीक है, एक पॉइंट देखते हैं कि बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन ट्यूबरकुलिन दैट कॉजेज हाई फीवर। मतलब क्या हुआ? जो बैक्टीरिया है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपकी बॉडी में जाके ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, एक केमिकल रिलीज करता है, उसका नाम है ट्यूबरकुलिन। ट्यूबरकुलिन की वजह से क्या होता है? आपको हाई फीवर आता है और चिल्स आती हैं। ठीक है, इसके लिए वैक्सीन कौन सी लगती है? इसके लिए ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन लगती है BCG। BCG का फुल फॉर्म क्या? बैसिलस, एक टाइप का बैक्टीरिया के लिए स्टैंड करता है। कैलमिटी ग्यूरिन। कैलमिटी और ग्यूरिन ने इस वैक्सीन को बनाया था, एल्बर्ट कैलमिटी और कैमली ग्यूरिन। ठीक है, दूसरी और ट्यूबरकुलोसिस कैसे? इन्फेक्शियस बीमारी है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली, ट्रांसमिट करने वाली बीमारी है। दूसरी बीमारी देखते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, सेम है डिप्थीरिया और डिप्थीरिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। सिम्टम्स क्या हैं? डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग और डेथ ड्यू टू चॉकिंग। सांस लेने में दिक्कत होती है और कभी कभी सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो जाती है चॉकिंग की वजह से, सांस रुकने की वजह से, सांस ना आने की वजह से। इसमें कौन सी वैक्सीन लगती है? DPT,
DPT वैक्सीन लगती है जब आप छोटे होते हैं तब। DPT का क्या मतलब, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, मतलब एक वैक्सीन 3 बीमारियों में काम आती है, 3 बीमारियों से आपको बचाती है। कौन कौन सी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। पर्ट्यूसिस कहाँ है, बूफिंग कफ, पर्ट्यूसिस का मतलब बूफिंग कफ, ठीक है। काली खांसी ये भी इन्फेक्शियस है। कोलरा, कोलरा भी इन्फेक्शियस है और किसकी वजह से होता है, विब्रियो कोलेराई। सिम्टम्स क्या हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, मस्कुलर क्रैम्प्स, ठीक है। आपको वॉमिटिंग होगी, दस्त होने शुरू हो जाएंगे, या फिर मस्कुलर क्रैम्प्स, पेट में मरोड़े पड़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डायरिया। डायरिया भी इन्फेक्शियस है। डायरिया किसकी वजह से हो सकता है, ई कोलाई की वजह से, साल्मोनेला की वजह से, सिजेला की वजह से। सिम्टम्स क्या हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स है, डिहाइड्रेशन है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, मतलब कि आपको मस्कुलर क्रैम्प्स, पेट में दर्द, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है। लेप्रोसी, लेप्रोसी को हैंसेंस डिजीज़ भी बोलते हैं, किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। क्या हो जाता है, बॉडी में आपकी स्किन पे अल्सर, नोड्यूल्स, डिफॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोइज, शक्ल बिगड़ जाती है हाथों और उंगलियों की। बिनम एक टर्म है, इसका क्या मतलब है, इन्फेक्टेड ऑर्गन बिकम सेंसलेस। जहाँ आपको जो इन्फेक्टेड ऑर्गन होगा वो सेंसलेस हो जाएगा, मतलब कि उसमें आपको कुछ महसूस नहीं होगा। इसमें भी कौन सी वैक्सीन लगती है, BCG वैक्सीन काम करती है, जो कहाँ कर रही थी, ट्यूबरक्लोसिस में, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी कौन सी है, नेक्स्ट बीमारी है टेटनस। टेटनस को लॉक जॉ डिजीज़ भी बोलते हैं, मतलब आपके जॉ लॉक हो जाते हैं, जहाँ हैं जैसे ही बने रहते हैं। क्यों होता है, अभी देखते हैं। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी की वजह से क्या हो रहा है, टेटनस हो रहा है। सिम्टम्स क्या है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ नेक एंड जॉ। जो गले और जबड़े की मसल्स हैं उनको हिलाने में आपको दर्द होता है, ऊपर नीचे चलाने में उनको दर्द होता है। इसीलिए क्या होता है, मतलब जहाँ हैं वहीं हम रखे रहते हैं, अगर हम हिलाएंगे तो दर्द होगा, इसीलिए उसे बोलते हैं लॉक जॉ डिजीज़। लॉक हो जाते हैं जॉ, अगर हिलाएंगे तो दर्द होगा, ठीक है। पैरालिसिस ऑफ थोरेसिक मसल्स, और पैरालिसिस भी हो जाता है आपकी थोरेसिक मसल्स में। इसमें क्या दिया जाता है, ETS एंटी टेटनस सीरम, मतलब दवाई के तौर पे आपको बचने के लिए। फिर है निमोनिया। निमोनिया किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है। निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से, ओके। सिम्टम्स क्या हैं, चेस्ट पेन है, कफ है, चिल है, हाई फीवर, हाई टेम्परेचर फीवर, एल्वेलाई डैमेज है, आपके सीने में दर्द होता है, कफ, खांसी, चिल्स, फीवर, एल्वेलाई डैमेज हो जाती है। इसमें जो एल्वेलाई होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, इसीलिए आपको ये सब दिक्कतें होती हैं। इसमें कौन सी वैक्सीन दी जाती है, PCV13 एंड PPSV23 वैक्सीन। मतलब ये कभी आएगा नहीं, बस ऐसे ही मैंने एक पॉइंट पढ़ा दिया, PCV13 एंड PPSV23। PCV13 का मतलब क्या है, निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। 13 का मतलब होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, 13 टाइप के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के विरुद्ध ये वैक्सीन काम करती है, उनके खिलाफ ये वैक्सीन काम करती है। और ये वाली 23 स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के खिलाफ काम करती है PPSV न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी है वो है टाइफाइड। आपने कॉमन बीमारी है, सबने सुना होगा, टाइफाइड हो गया, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से। सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर, हेडेक, डायरिया, इंटेस्टाइनल अल्सर, ठीक है। अब नेक्स्ट बीमारी देखते हैं, वो है प्लेग। आपको दिख रहा है, हाँ, प्लेग। प्लेग को ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियम पास्चुरेला या यर्सीना पेस्टिस की वजह से। प्लेग होता है वो 3 टाइप का होता है, सबके अलग अलग अपने सिम्टम्स हैं, लक्षण है। ब्यूबोनिक प्लेग जिसमें स्वेलिंग, लिम्फ नोड्स होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है। सेप्टिसेमिक, ये सबसे खतरनाक होता है, फीवर आता है, एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, दस्त, डायरिया, ब्लैकनिंग एंड डेथ ऑफ टिश्यू। आपकी बॉडी ब्लैक होने लगती है और
कभी सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो जाती है, इसीलिए उसे बोलते हैं ब्लैक डेथ। न्यूमोनिक प्लेग में क्या होता है, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, फीवर, चेस्ट पेन। न्यूमोनिक का मतलब होता है चेस्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है आपको, ठीक है। निमोनिया में ऐसा ही होता है, चेस्ट से रिलेटेड बीमारी होती है निमोनिया। तो न्यूमोनिक प्लेग में भी आपको डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी और आपके सीने में दर्द होगा, ठीक है। एंथ्रैक्स में क्या होता है, एंथ्रैक्स किसकी वजह से होता है, बैसिलस एंथ्रासिस की वजह से क्या हो रहा है, एंथ्रैक्स भी 4 टाइप का होता है। एक्यूटनेस मतलब स्किन से रिलेटेड, जिसमें इची, स्वेलिंग, सोर, आपकी बॉडी पे हल्के हल्के वो खुजली वाले दाने आ जाते हैं, ठीक है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब पेट से रिलेटेड, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, ठीक है, आपके पेट में दर्द होगा और वॉमिटिंग होती है। इन्हेलेशन सांस लेने से रिलेटेड, चेस्ट पेन, फीवर, कफ, ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी। इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन में स्वेलिंग, शोक और मेनिंजाइटिस भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि आपके मेनिंजेस में सूजन आ सकती है, उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस भी हो सकता है एंथ्रैक्स में। वूफिंग कफ मतलब कि पर्ट्यूसिस बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस की वजह से होता है, पर्ट्यूसिस या फिर वूफिंग कफ। सिम्टम्स क्या है, फीवर, कफ, वॉमिटिंग, फैटिग। इसमें कौन सी बीमारी दी जाती है, DPT वैक्सीन। ये किसके लिए काम कर रही थी, डिप्थीरिया के लिए हम पहले देख चुके हैं, पर्ट्यूसिस के लिए और टिटनिस के लिए भी, ठीक है, हम देख चुके हैं। टिटनिस के लिए भी यही वैक्सीन काम करती है। नेक्स्ट बीमारी है बोट्यूलिज्म, किसकी वजह से होती है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। सिम्टम्स क्या हैं, कॉन्स्टिपेशन, टायर्डनेस, पैरालिसिस। मतलब इस सीवियर कंडीशन में पैरालिसिस भी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन आपको कब्ज हो जाता है और टायर्डनेस थकान रहती है। मेनिंजाइटिस, कहाँ एंथ्रैक्स में मेनिंजाइटिस हो रही थी, मेनिंजाइटिस किसकी वजह से भी हो सकती है, मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल भी होती है, वायरल भी होती है, फंगल भी होती है। मेनिंजाइटिस किसी की वजह से भी हो सकता है, तो हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस देखते हैं, ये होती है निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से। सिम्टम्स क्या हैं, फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट और लेथार्जी मतलब होता है सुस्ती आना, ठीक है। गोनोरोइया STD डिजीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया था। गोनोरोइया किसकी वजह से होता है, निजेरिया गोनोरोइया की वजह से। मैन एंड वुमेन STD डिजीज़ है, सेक्स रिलेटेड डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो मैन और वुमेन में अलग अलग लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। जैसे मैन में क्या है, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, आपका पेशाब जाने का टाइम बढ़ जाता है, मतलब जल्दी जाते हैं। पस डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, आपके पेनिस से पस आना शुरू हो जाता है। स्वेलिंग एंड पेन इन टेस्टिकल, टेस्टिस में, अंडकोश में स्वेलिंग आ जाती है और दर्द महसूस होने लगता है। इन वुमेन, महिलाओं में क्या दिक्कत होती है, डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, आपकी योनि से येलो, ग्रीन या वाइट कलर का डिस्चार्ज या लिक्विड आना शुरू हो जाता है। बर्निंग सेंसेशन बाइल यूरिनेटिंग, पेशाब करने के दौरान आपको जलन महसूस होती है। हैवियर पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। पेनफुल इंटरकोर्स एंड फीवर, ठीक है। सिफिलिस में क्या होता है, सिफिलिस भी STD डिजीज़ है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम से होता है। सिम्टम्स क्या हैं, फैटिग, फीवर, हेयर लॉस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, मेमोरी लेस, आपके बाल जा सकते हैं, आप अंधे हो सकते हैं, कम देखना शुरू हो जाएगा या फिर कम सुनाई देना, या फिर मेमोरी लॉस भी हो सकता है, ओके। अब हम देखते हैं ट्रिक याद करने की कि इन बैक्टीरियल बीमारियों को कैसे याद किया जाए। एक ट्रिक में हम याद कर लेंगे कि कौन कौन सी बैक्टीरियल बीमारी हैं, ताकि कभी भी क्वेश्चन आए कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है या प्रोटोजोन है, तो आप आसानी से ट्रिक लगा के उस बीमारी को याद कर लें। क्योंकि ऐसा अभी तो आपको याद हो गया बैक्टीरियल है, कुछ दिन बाद थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है। तो एक ट्रिक है, उसके वजह वो याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरियल हैं। ट्रिक काफ़ी आसान है, कोई मतलब नॉर्मल ट्रिक है, हो सकता है आपको चाइल्डिश लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। आप याद कर लेंगे ट्रिक तो काम हो जाएगा। जैसे ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि बकले दिख रहा है, ठीक है, बकले गोटी मैनू पर तू दीदी से बचना। गोटी किसी का नाम है, मैनू मतलब मुझे, पर तू दीदी से बचना। बखले कोटी मैनू पर तू दीदी से बचना, मुझे कुछ भी कह ले लेकिन तू दीदी से बचियो फिर बाद में,
ठीक है। इसे हम ऐसे लिखेंगे BAC शॉर्ट में लिखते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं, ये समझ लेते हैं यहाँ से कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ होने वाली हैं सारी। BAC का मतलब होता है बैक्टीरियल डिजीज़। बक ले गो टी मैनू पर तू दीदी से बचना का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, बस सेंटेंस पूरा करने के लिए बचना लगाया गया। अब B का मतलब क्या है, बोटुलिज्म। A का मतलब क्या है, एंथ्रेक्स। C का मतलब क्या है, कोलरा। ले का मतलब क्या है, लेप्रोसी। गो का मतलब क्या है, गोनोरोइया। टी का मतलब टेटनस। मे का मतलब मेनिंजाइटिस। नू का मतलब निमोनिया। पर का मतलब पर्ट्यूसिस। टू का मतलब ट्यूबरक्लोसिस। डी का मतलब डिप्थीरिया या डी का मतलब डायरिया और सी का मतलब सिफिलिस। ठीक है, आपको एक बार ये याद करनी है ये ट्रिक, और ये आपको प्रैक्टिस करना है सामने लिख के। बस एक बार याद होगी ये ट्रिक, आपका काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ कि कैसे याद करना है। मान लीजिए आप बस कि आपको याद करना है ये ट्रिक, आपने एक बार याद कर ली, बकले गोटी मैनू और तू दीदी से बचना। अब इस ट्रिक को हम लिख लेते हैं ऐसे कि बक ले गोटी पर तू दीदी से बचना। ठीक है, बचना का मतलब कुछ नहीं था यहाँ पे। अब देख लेते हैं, ये जो BAC है इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, और यही B का मतलब क्या है, बोटुलिज्म। A का मतलब क्या है, एंथ्रेक्स। C का मतलब क्या है, कोलरा। कितना आसान है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से आ जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे, ना कोई कन्फ्यूजन होगा ना कोई दिक्कत होगी। ले का मतलब लेप्रोसी। गो का मतलब गोनोरोइया। टी का मतलब टिटनेस, पर्ट्यूसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। टू का मतलब ट्यूबरक्लोसिस। डी का मतलब डिप्थीरिया। डी का मतलब दूसरी डी का मतलब है डायरिया, और सी का मतलब सिफिलिस। आसान है। बक ले गो टी मेनू, यहाँ पे मेन्यू गायब है। ठीक है, सॉरी, मेन्यू यहाँ गायब है। मेन्यू का मतलब होता है, मे का मतलब होता है मेनिंजाइटिस, और नू का मतलब होता है निमोनिया। तो बक ले गो टी मेनू पर तू दीदी से बचना। ठीक है, सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है। अगर ये ट्रिक याद हो गई तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बैक्टीरियल डिजीज़ में, तो आसानी से याद हो जाएंगे कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट